सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के मॉडल पेपर क्लास 12th की, जो कि 2024 की है। तो वीडियो पूरी देख लेना, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और बता दूं यार कि पिछले 2 साल से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिस पर 50, 60, 70% आपको के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जो बच्चे 10th वाले होंगे और अभी 12th में होंगे उनको तो पता होगा, और जो नए होंगे वो हमारे पुराने वीडियोज़ देख लें। और मेक श्योर कर लें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट्स आएंगी। तो उसका लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि आपके 1 मार्क्स के होते हैं, जो कि पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे देखो, उभयलिंग श्रेय पादपों के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिखने हैं। उसके बाद दूसरा है, इस जीव का नाम लिखिए जिसका प्रयोग एकल कोशिका प्रोटीन के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 3 है, जहाँ पे आपको डीएनए खंड में कौन सा आवेश उपस्थित होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पे आपको चौथे में पूछा गया ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 5वां है, जहाँ पे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो 6वां है वो है प्रगुणता क्या है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद 7वां है, जहाँ पे आपको पूछा गया अनुकूली विक्रियन किसे कहते हैं। उसके बाद जो 8वां है, निम्नांकित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पादन है, मोरिजुआना, स्मैक। तो इस प्रकार क्या है, इस साल आपके लिए यार एकदम ऐसे ऐसे टीचर्स की हमने रिक्वेस्ट से, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करा था आप लोगों के लिए। तो अच्छे अच्छे टीचर्स इस बार आपको पढ़ाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस महीने के एंड तक मिलेंगे। ठीक है, तो निम्नांकित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पादन है, मोरिजुआना और स्मैक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा जो है प्ले स्टोर में नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल का ऐप होगा, वो जाके डाउनलोड कर लेना है। प्रश्न 9वां है, जहाँ पे है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को क्या करना है, किसे कहते हैं ये बताना है। उसके बाद 10वां है, जहाँ पे पूछा गया है आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो 11वां है, उसमें कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से इसके आंसर्स हैं, आप देख लें, इसके महत्व भी देख लो, क्योंकि महत्व भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद प्रश्न 12वां, जहाँ पे परागकण का चित्र बनाकर कोई 2 नामांकित चित्र लिखिए। तो यहाँ पर देखो यार, सबके मार्क्स होते हैं। तुम जो चित्र बनाओगे इसके 1 नंबर देंगे, और बाकी तुम जो लिखोगे इसके नाम, नलिका केंद्रक, अंताचोर, जनन चिंद्र, तो इन सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो सारी चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे 13 क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पूछा गया है प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट परिभाषा देना है। उसके बाद प्रश्न 14 है, जहाँ पे कोडान किसे कहते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न 15 के, तो उस पर आपको पूछा गया है ऊतक संवर्धन क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया है 16 क्वेश्चन, जहाँ पे त्रिसंलय क्या है और कहाँ और कैसे संपन्न होता है, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं, और कुछ न्यूक्लाई के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 17वां है, जो कि है मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण लिखिए। तो इसके जो सामाजिक कारण है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न 18वां, जहाँ पे अनुलिपिकरण किसे कहते हैं बताइए, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से। तो 19वां है एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, जो आपको यहाँ पे देखना है, एकल प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो सारे यार देखो, अपने मॉडल पेपर मतलब होता है कि आपके जो नंबर हैं वो 20 से 30 40 नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो भी 4 सेट होते हैं उसकी जो है ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताओ कि क्या चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को। तो प्रश्न 20वां, जिसमें पूछा गया कार्बनिक खेती क्या है, इसका क्या आधार होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है बायोपेटेंट क्या है। बायोपेटेंट मतलब जैविक अधिकार। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे 22वां है हरित गृह प्रभाव के नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये उपाय लिखिए। उसके बाद DNA पुनर्योजक का तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण लिखिए, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कि जो है इसमें अथवा भी दिया है जिसमें स्टेम सेल तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए एवं उपयोगिता लिखिए बताया गया है। अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो है यहाँ पे ये स्टेम कोशिक तकनीक, ये डायग्राम आपको बना लेने यार। उसके बाद आगे चलते हैं, उसकी उपयोगिता यहाँ पे आपको लिख लेनी है। उसके बाद प्रश्न 24 है जिसमें पूछा गया है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखें। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और अच्छे मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को यार आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस पे क्या है सारे कार्य इनके लिखने कि वो क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये जो है उस पे आपको पुरुष जनन तंत्र और जो स्त्री जनन तंत्र है जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो ये दोनों चीज़ें क्या है आपको कुछ ना कुछ कार्य पूछेंगे ही। तो यहाँ पर सेम पुरुष जनन तंत्र नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखना है, जो कि सर्टोली कोशिकाएं हैं, लिंगिक कोशिकाएं हैं, शुक्रवाहक है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम चलते हैं 25 में, जहाँ पे आपको मेंडल द्वारा प्रयोगों के मटर के पौधे के चुनने के क्या कारण थे ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कोई 5 कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र है, इसको आप देख सकते हो, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये इसके जो आंसर्स है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस आपके एंड में आ जाते हैं, जैसे कि इसमें अथवा है कि अथवा में जीन संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। बड़े क्वेश्चंस देख के उसको आपको क्या है भाई करके ही जाना है ना। बड़े क्वेश्चंस देख के ये मत सोचना कि ये हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करो, सुबह उठ के पढ़ो, जैसा करना है करो, लेकिन करो। भले आप छोटे नहीं करोगे, 10 छोटे छोड़ दो, लेकिन 5 बड़ों को जरूर करके जाओ। तो यहाँ पर आपके विचार वाले क्वेश्चन हैं जहाँ पे किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिस पे आपको अपनी बात की जो है यहाँ पे चीज़ लिखने की, कैसे इसको क्या रोका जा सकता है, क्या करा जा सकता है, उससे क्या प्रभाव है। और यहाँ पे अथवा में है तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसके जो हानिकारक है उसके प्रभाव का यहाँ पे वर्णन करना है। तो इस प्रकार इसके यहाँ पे उत्तर है। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही यार, और चैनल में नए होगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।